अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अभी तो खाने की भी तैयारी करनी है। सब घर पर ही है, तो आज कुछ अच्छा बना लेना, वरना रोज तो यहाँ सब साथ बैठकर खाना कहाँ खा पाते हैं। अचानक सासू माँ ने कहा। अभी तो मैं चाय का कप लेकर बैठी भी नहीं थी कि इतने में मुझे सासू माँ ने टोका। मैं हैरान थी कि पति और ननद किसी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि नया साल आने में कुछ दिन ही बचे हैं, या यूं कहे कि कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले उसे सेलिब्रेट करने की तैयारी घर में चल रही है। घर के सभी सदस्य बाहर हॉल में बैठकर उसी सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे थे। पर सासू माँ ने तो मुझे प्लानिंग में बैठने ही नहीं दिया। शायद वो सीधा मुझे तैयारी में ही क्या करना है यही बताने वाली है। पिछले साल की तरह प्लानिंग ये सब लोग मिलकर करते हैं, पर तैयारी तो मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। मेरी शादी को भी दूसरा साल ही चल रहा है, पर यह बात मुझे अच्छे से समझ में आ चुकी है। सचमुच उस सेलिब्रेशन को तो मैं आज तक भूल भी नहीं पाई हूँ। मेरे घर में मेरी सास मनोरमा जी, मेरे पति सुधीर और मेरी छोटी नंद मधुरा है। पिछले साल भी ऐसे ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, जैसे अभी इन लोगों की प्लानिंग चल रही है। उस प्लानिंग में भी मेरा कोई योगदान नहीं था, जैसे आज नहीं है, क्योंकि सासू मुझे साथ में बैठने ही नहीं दे रही थी। सुबह जब पहली चाय लेकर मैं उन लोगों के साथ बैठी थी, तब भी उन्होंने मुझे घर के कामों के लिए रवाना कर दिया था। काम करते के बीच में ही बाहर से मधुरा की आवाज आ गई। अरे भाभी, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बना कर ले आना। चाय के साथ पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। बस फिर क्या था, अपना काम छोड़कर मैं भी लग गई पकौड़ी तैयार करने। पकौड़ी बनाने के साथ साथ दूसरी गैस पर चाय भी चढ़ा दी। पर मन में एक उत्साह था कि मैं भी तो सुनूं कि आखिर प्लानिंग क्या चल रही है। उन लोगों को चाय पकौड़ी देकर मैं अपनी चाय भी उन्हीं के साथ लेकर बैठने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया। मैं अपना चाय का कप लेकर रसोई में आ गई। इतना तो समझ में आ गया था कि सासू माँ मुझे साथ बिठाना नहीं चाहती। जैसे तैसे अपनी चाय गटकी और खाने की तैयारी में लग गई। आखिर खाना तैयार कर मैंने उन लोगों को परोस भी दिया। उन लोगों को खाना खिलाने के बाद अपनी थाली लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी पहला निवाला तोड़कर मुंह में लिया ही था कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज आ गई। अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, यहाँ आकर खाना खा ले। शायद मुझे भी ये लोग प्लानिंग में शामिल कर रहे हैं। यही सोचकर खुशी खुशी मैंने अपनी थाली उठाई और बाहर आ गई। बाहर आकर खाना खाना शुरू ही किया था कि इतने में सासू माँ ने भी बोलना शुरू किया। देख बहू, ये तेरा पहला नया साल है इस घर में। हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सेलिब्रेशन तो कर ले। सब कुछ तुझे ही संभालना है। हम सब तुझ पर बहुत विश्वास कर रहे हैं। देख, कोई कमी ना हो। मम्मी जी, आप परेशान मत हो, बस आप तो बताते जाओ कि कैसे क्या करना है। मैं कर लूंगी। देख बहू, तेरी बड़ी ननद वृंदा और उसके परिवार तो आएगा ही आएगा, साथ में उसके सास ससुर भी आएंगे। कुछ मधुरा और सुधीर के दोस्त भी आएंगे। मेरा एक अकेला भाई है, इसी शहर में रहता है, तो वो भी उसके परिवार के साथ आ जाएगा। अब तेरे परिवार को भी बुला लेते बहू, लेकिन क्या करे, तेरा मायका तो दूसरे शहर में है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ, पर कितने लोग हो जाएंगे? देख बहू, ज्यादा नहीं, पर कम से कम 20 लोग तो हो ही जाएंगे। 20 लोगों का सुनकर मैं थोड़ी हैरान थी कि इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। फिर हम लोग भी तो है। सासू माँ बात संभालते हुए बोली। अरे बहू, फिक्र क्यों करती है, हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। बस सासू माँ के शब्दों को सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। लेकिन सेलिब्रेशन के दिन मधुरा जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना कर अपने कॉलेज रवाना हो गई। वही सुधीर ऑफिस के जरूरी काम का बहाना कहकर ऑफिस चले गए। पीछे सासू माँ ने जैसा जैसा समझाया, मैंने घर को डेकोरेट कर दिया। घर के डेकोरेशन में ही मैं थक चुकी थी। सासू माँ मेरे पास आकर बोली, बहू तो थक गई होगी, पर क्या कर सकते हैं, दोनों का अचानक से काम आ गया तो। एक काम करते हैं, बच्चे तो पता नहीं कब तक आएंगे। मैं बाहर से मिठाइयाँ ले आती हूँ, तब तक तुम थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान ही आने लग जाए। मुझे समझाकर सासू माँ अपने बैग उठाकर रवाना हो गई और मैं रसोई में अपने काम पर लग गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मैं रसोई में बिल्कुल अकेली। घर में कोई नहीं था। जैसे तैसे मटर पनीर, दाल मखनी, दम आलू और फ्राइड राइस बनाकर रखे ही थे कि अचानक डोर बेल बज पड़ी। अचानक जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वृंदा दीदी अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी थी। आखिर में उन्हें आदर के साथ घर में ले आई और पानी पकड़ाकर चाय बनाने रसोई में आ गई। इतने में सासू माँ भी आ गई और सामान रसोई में रखकर जाकर वृंदा दीदी के ससुराल वालों के साथ बैठ गई। सबको चाय पकड़ाने के बाद मैं रसोई में आटा गूंथने के लिए आ गई। थोड़ी देर में सुधीर और मधुरा भी आ गए। थोड़ी उम्मीद जगी कि ये लोग अब मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने रसोई में आकर देखा तक नहीं कि मैं अकेले कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मामा जी का परिवार भी आ गया
और सुधीर और मधुरा के दोस्त भी आ गए। ना मैं कपड़े चेंज कर पाई और ना ही मैं तैयार हो पाई। बस मैं इन लोगों को चाय पानी परोसने में ही लगी रह गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने केक कटिंग किया। तब तक मैं रसोई में कढ़ाई चढ़ाने में लगी रह गई। इन लोगों ने बाहर केक कटिंग और सेलिब्रेशन के वक्त काफ़ी फ़ोटो खींचे, पर मुश्किल से मैं 2-3 फ़ोटो में ही आ पाई। वो भी इस कारण कि वृंदा दीदी के सास ससुर ने मुझे बुला लिया। मैं बस रसोई में ही लगी रह गई। इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। कैसा सेलिब्रेशन था वो जिसमें इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, जबकि मैं तो रसोई के काम में ही लगी रह गई और वही रसोई में बैठकर खाना खाया। अभी मैं पुरानी यादों में खोई हुई थी कि सासू माँ ने फिर टोका, अरे क्या सोचने लगी, जा रसोई में सबके लिए खाना बना ले, तब तक हम प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार तो मेहमान भी ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। मधुरा का मंगेतर और होने वाली सास भी आएंगे। लेकिन मम्मी जी, इस बार खाना बनाने वाला और डेकोरेशन करने वाला जरूर बुक कर लीजिएगा। मैंने अंदर जाने की जगह ढीठ की तरह चाय गड़कते हुए कहा। अरे इसकी क्या जरूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछली बार भी तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, तब भी हमने बाहर से थोड़ी ना किसी को बुलाया था। मम्मी जी ने कहा, पिछले साल तो जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ गया, पर इस साल कोई काम नहीं है। सुधीर ने भी कहा, देख लीजिए जैसी आप लोगों की मर्जी। मैंने भी बेफिक्र होकर कहा, आखिर में मैं जानती थी कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे इस बार क्या करना है। खैर सेलिब्रेशन के दिन जैसे ही मुझे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उस दिन भी मधुरा और सुधीर जरूरी काम का बहाना कर ऑफिस रवाना हो गए। थोड़ी देर में डेकोरेशन का सामान रखवाकर सासू माँ भी अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए रवाना हो गई और ये कहकर गई, बहू बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। आखिर नए साल की शुरुआत है, बेटियों की सास को खाली हाथ थोड़ी ना रवाना करूंगी। तब तक तुम सब संभाल लेना। उन्हें जाते देखकर मैं मंद मंद मुस्कुरा दी। आखिर मुझे यही उम्मीद थी। सासू माँ तो अब 4-5 घंटे से पहले आने वाली नहीं, और मधुरा और सुधीर भी मेहमानों के आने के बाद ही आएंगे, इसलिए मैं पहले से ही तैयार थी। सबसे पहले तो मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो डेकोरेशन का काम करती थी। उसके पास तो वक्त नहीं था, हाँ, पर उसने 2 लोगों को मेरी मदद के लिए ज़रूर भेज दिया, क्योंकि उसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। वो लोग आए और उन्होंने अपना डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया। जब वो लोग डेकोरेशन का काम कर रहे थे तो इधर मैंने भी 30 लोगों का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। पता था कि ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, पर ये झटका देना भी बहुत ज़रूरी था, ताकि वो लोग भी ऐसी हरकत करने से पहले दोबारा सोचे। मैंने 2 तरह की सब्जियां, दाल मखनी और मिठाइयाँ ऑर्डर की। उसके बाद एक गैस पर चावल चढ़ाया और आटा गूंथ कर रख दिया, ताकि बाद में गर्मा गर्म पूड़ी तल सकूं। तब तक डेकोरेशन वालों ने भी अपना काम कर लिया। उन्हें उनका पैसा देकर रवाना किया और इधर खुद कमरे में आकर तैयार होने लगी। अभी मैं तैयार हुई ही थी कि इतने बड़ी नंद का परिवार भी आ गया। उनके साथ साथ सासू माँ और मधुरा भी आ गए। अरे मैंने वृंदा को शॉपिंग करने के लिए ही बुला लिया था, सासू माँ ने हंसते हुए कहा। पर अंदर डेकोरेशन देखकर सब लोग खुश हो गए। इतने में मधुरा ने मेरी तरफ देखकर कहा, भाभी तो बहुत अच्छे से तैयार हुई है, खाना बन गया क्या। हाँ दीदी, सब तैयार है। सबके आने के बाद केक काटने के बाद फ़ोटो क्लिक हुए और मैं भी सबके साथ खुशी खुशी फ़ोटो में आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद ही रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाकर पूड़ी तलना शुरू किया। सबने खाने की बहुत तारीफ की। सभी मेहमान एंजॉय करके रवाना हो गए। अभी ये लोग आराम करने अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने वो डेकोरेशन और ऑनलाइन वाले खाने का बिल सुधीर के हाथों में पकड़ा दिया। ये देखकर वो लोग गुस्सा हो गए। बहू, भला ये गृह लक्ष्मी के लक्षण होते हैं? अरे गृह लक्ष्मी तो अपने घर के लोगों को खिलाकर खुश होती है, और तूने कितना पैसा बर्बाद कर दिया। सासू माँ डांटते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि खाना बनाने वाला और डेकोरेशन के लिए किसी को बुला लीजिएगा। मुझसे तो अकेले ये सब काम नहीं होगा, पर आप तो ये काम मुझ पर छोड़कर चले गए। अरे तो ज़रूरी काम आ गया था इसलिए गए थे। अपने ही घर का काम कर रही हो, किसी और के घर का नहीं, सुधीर ने कहा। अरे हम भी तो करते थे अकेले सब काम, हम तो तुम्हारी तरह नाटक नहीं करते थे, मम्मी जी ने भी कहा। देखिए मम्मी जी, आपको जो कहना है आप कहिए। गृह लक्ष्मी थी इसलिए अपने घर की इज्जत रखते हुए काम करवा लिया, वरना जिस तरह आप लोग एक एक करके बहाना करके निकलते हो ना, उस हिसाब से तो मुझे अपने मायके जाकर बैठ जाना चाहिए था। बहू हूँ, सेलिब्रेशन का हक मुझे भी है, आखिर मैंने कहा। किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना फ़ायदा ज़रूर हो गया कि आइंदा कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता तो या तो ये लोग मेरी मदद ज़रूर करते या फिर घर में काम करने वाला रख लेते।